I will start the remaining part of the chapter The Fig Tree. So student, listen carefully. पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ा था, यानी पिछली लेक्चर में हमने जो वीडियो बनाया था उस वीडियो में हमने पढ़ा था कि वो जो ड्राइंग किया हुआ जो आदमी था मोटा, स्टोरी सुनाने जा रहा है। 2 स्टोरी बोला था कि मैं एक ही स्टोरी सुनाऊंगा, ओनली वन, या तो एफडी के बारे में या फिर हम्पी डम्पी के बारे में जो दीवार से गिरा था, उसके बाद भी उसको राजकुमारी से शादी हुई। फिर आगे देखते हैं। सो नाउ फ्रॉम हियर लिसन केयरफुली। हम्पी डम्पी फेल डाउन ए स्टेयर एंड एट ही मैरिड द प्रिंसेस। यस यस। बच्चों ने क्या डिसाइड किया? ओ, हम्पी डम्पी जो दीवार से गिरा, नीचे की तरफ गिरा और उसके बाद भी उसकी राजकुमारी से शादी हुई। यस यस, यही यही सुनेंगे हम लोग। दैट्स द वे ऑफ द वर्ल्ड, thought the fig tree, and believe it. Well, well, who know, perhaps I may fall downstairs too and get a princess as wife. वाओ, क्या बात है। पेड़ ने क्या सोचा? ओह, शायद यही रास्ता है वहां तक पहुंचने का। संसार का यही नियम है। क्या नियम है? सब चीज तो सुन रहा था और विश्वास क्या करता है? विश्वास किया कि वेल वेल, अच्छा, ठीक ठीक, कौन जानता है अगर मैं भी नीचे गिर जाऊं, मैं भी गिर जाऊं उसी की तरह, तो मुझे भी पत्नी के रूप में क्या मिलेगी? एक राजकुमारी मिलेगी। ऐसा पेड़ सोचता है, शायद मैं भी गिर जाऊं। नेक्स्ट। इन द मॉर्निंग द सर्वेंट एंड द हाउसमेड केम इन। दे dragged him out of the room and up the stair into the loft, and here in a dark corner where no daylight could enter they left him. सुबह में जब सुबह हुई, नौकर सब आए एंड द हाउसमेड आए, उस रूम में, ड्राइंग रूम में प्रवेश किए और इस पेड़ को उठाकर उस रूम से और सीढ़ी के ऊपर जाकर वो अटारी के ऊपर उसको फेंक दिए, एक डार्क कॉर्नर में, एक अंधेरा कोने में, दुछत्ती पे, अटारी पे, जहाँ न डे लाइट था न सनलाइट इंटर प्रवेश कर सकता था, और वो लोग उसी को वहाँ छोड़कर चले गए। अब देखिए पेड़ को क्या होता है। बेचारा सोचा था मिलेगा लड्डू, लेकिन देखिए क्या मिलने वाला है। नेक्स्ट। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ दिस, थॉट द ट्री। थोड़ा उसको गुस्सा भी होता है, बोलता है व्हाट्स द मीनिंग ऑफ दिस, इसका क्या मतलब है, इसका क्या अर्थ है। व्हाट आई एम टू डू हियर, अब मैं यहाँ क्या करने वाला हूँ। ही leaned against the wall, lost in thought. फिर से वह उस दीवार, he leaned against the wall, lost in thought, और वहीं पे अपना दिन बिताया उस कॉर्नर में, दीवार के सहारे, दुबला पतला छीन होता गया। और क्या सोचता है? और सोचता है डे एंड नाइट पास्ट ऑन एंड नो बडी केम अप। दिन और रात, कितने दिन और रात गुजर गए, लेकिन कोई नहीं आया ऊपर। And when at last somebody did come, it was only to put some great trunks in a corner out of the way. There stood the tree quite hidden, entirely forgotten. फिर पेड़ कह रहा है क्या? बहुत दिन और रात गुजर जाने के बाद जब कोई ऊपर नहीं आया, तो एक दिन अंत में कोई आया, और वो भी आया तो अपने काम से आया। एक कुछ ग्रेट ट्रंक्स, कुछ बड़े बड़े टहनियाँ जो है, वो भी एक कॉर्नर में रखा। और जब जाते हुए रास्ते में, जब अपने रास्ते से गया लौट के, तो थोड़ा सा भी इसको ध्यान नहीं दिया कि यहाँ पे एक क्या है, फिग ट्री या मैं पड़ा हूँ। यानी सचमुच वो लोग इंटायरली फॉरगेटन, यानी सचमुच हमको भूल गए थे, कोई नहीं देखता था। फिर नेक्स्ट क्या होता है?
Squeak, squeak, said a little mouse. At the same moment, peeping out of his hole, and then another little one came. They smelled the fig tree and rustled among the branches. तब तक कॉर्नर के किसी साइड से छोटे चूहा निकलते हैं, स्क्वेक स्क्वेक अपने आवाज में बोलते हुए। उसी पर अपने बिल से झांक रहे थे, देख रहे थे। एंड देन अनदर लिटिल वन केम, फिर दूसरा एक छोटा भी चूहा आता है। चूहा आया। दे स्मेल द फीड ट्री, स्मेल ट्री को सूंघा। एंड रस्टल अमंग द ब्रांचेज, और उसके ब्रांचों पे चढ़कर कुछ, और उसके शाखाओं को रौदा यानी उदुक फुदुक किया उसके टहनियों पे। इट इज ड्रेडफुली कोल्ड सेड द माउस, फिर चूहे ने कहा ये तो बहुत भयानक तरह से ठंडा है। बट फॉर दैट इट विड बी डिलाइटफुल हेयर, लेकिन इसके बाद भी यहाँ यह खुश है। आश्चर्य, ओल्ड फीर वुड नॉट इट। क्या बोलता है चूहा कि इतना बुरी तरह से यह ठंडा है, उसके बाद भी खुश है ना फीटरी यहाँ पे। चलो कोई बात नहीं। आई एम बाई नो मीन्स ओल्ड, आई एम बाई नो मीन्स ओल्ड सेड द फीड ट्री। फीड ट्री क्या बोला, देवदार का पेड़। ओह, मैं बूढ़ा नहीं हूँ। नेक्स्ट, वेयर डू यू कम फ्रॉम आस्क्ड द माइस, चूहे ने पूछा तुम कहाँ से आए हो। टेल अस अबाउट द मोस्ट ब्यूटीफुल स्पॉट ऑन द अर्थ, मुझे बताओ खूबसूरत जगह के बारे में, धरती का सबसे खूबसूरत जगह के बारे में बताओ। अब चूहे पेड़ महाराज बोलते हैं, आई ओनली नो द वुड, आई ओनली नो द वुड, मैं केवल जंगल को जानता हूँ। वेयर द सन शाइन, वेयर द लिटिल बर्ड सिंग, जहाँ पे सूरज का चमक पड़ता है, सूरज की किरणें पड़ती है, जहाँ सूरज चमकता है और चिड़िया का आवाज, चिड़िया गीत गाती है, बस मैं जंगल को जानता हूँ। एंड देन ही टोल्ड ऑल अबाउट हिज यूथ, और अपने पूरे कहानी को सुनाया, अपने नौजवानपन की कहानी को सुनाया। एंड द लिटिल माइस हैड never heard the like before, and they listened and said, how much you have seen, how happy you must have been। चूहे ने इससे पहले ऐसी कहानी कभी नहीं सुनी थी। सुनी और कहा कि कितना, क्या सीन तुमने देखा था, कैसा, और कितना खुश यहाँ पे हो। यस दोज यूर हैप्पी टाइम, सचमुच वह बहुत खुशी का क्या था, समय था तुम्हारा जब तुम वहाँ थे, लेकिन आज तुम यहाँ पे हो, कैसे खुश हो बताओ। एंड देन ही टोल्ड अबाउट क्रिसमस ईव, तो फिर वह यहाँ की खुशी के बारे में बताता है। देन ही टोल्ड अबाउट क्रिसमस ईव व्हेन ही वाज decked आउट विथ केक एंड कैंडल्स। तो अब उन्होंने इस क्रिसमस की कहानी को सुनाया कि मैंने ऐसा ऐसा सुना था, जब केक और मोमबत्तियों से सजाया गया था, जब वो सजाया गया था केक और मोमबत्तियों से, तब उन्होंने ऐसा ऐसा कहानी सुना था। वहीं जो बच्चे को सुनाया था वो क्रिसमस के दिन, यानी जो कहानी उन्होंने सुना था उस पूरी कहानी के बारे में सुनाया। ओह, said the little mice, how fortunate you have been, old fig tree। ओह, छोटे चूहे ने कहा, ओह कितना भाग्यशाली हो तुम बूढ़े देवदार के वृक्ष, ओल्ड fig tree। I am by no means old, said he, I came from the wood this winter, I am quite young। मैं बूढ़ा नहीं हूँ, मैं इस ठंड में मैं जंगल से आया हूँ, इस जाड़े के मौसम में मैं अभी पूरी तरह से जवान हूँ।
They may still come. Humpty Dumpty fell down a stair and ate he got a princess. वे लोग आएंगे, वे लोग जरूर आएंगे। हम्पी डम्पी फेल डाउन स्टेयर, हम्पी डम्पी भी गिरा था इसी तरह, और उसके बाद भी उसे प्रिंसेस मिली, राजकुमारी मिली। वे लोग आएंगे यहाँ से हमको ले जाएंगे। अभी भी उसके मन में एक अभिलाषा है उस पेड़ की, नहीं वो लोग आएंगे ले जाएंगे मुझे, और मुझे भी राजकुमारी मिलेगी। इसी तरह हम्पी डम्पी भी क्या गिरा था, जैसा कि ये पेड़ फेंका गया है। बच्चे आप समझ रहे हैं स्टोरी को। नेक्स्ट, हु इज हम्पी डम्पी आस्क द माइस। सो देन द फिर ट्री टोल्ड द होल फेयरी टेल। फिर चूहे ने पूछा ये हम्पी डम्पी कौन है। तो उन्होंने, पेड़ ने हम्पी डम्पी की कहानी के बारे में, इस सुंदर परियों की कहानी के बारे में बताया। नेक्स्ट नाइट टू मोर माइस केम टू लिसन टू हिज स्टोरी। अगली रात दो और चूहे आ जाते हैं इसकी कहानी सुनने के लिए। बट दे डिड नॉट फाइंड देम टू इंटरेस्टिंग। लेकिन उन्होंने कोई इंटरेस्ट नहीं लिया इसकी कहानी में, इंटरेस्ट नहीं आया। डू यू नो ओनली वन स्टोरी आस्क द माइस। चूहे ने पूछा क्या तुम केवल एक ही कहानी जानते हो, ओनली वन स्टोरी। ओनली दैट वन आंसर्ड द ट्री। ओनली वन, यही सुना था पेट, जब वो कहानी सुना था उस आंगन में क्रिसमस के यहाँ, ओनली वन स्टोरी। तो ये भी बोल रहा है ओनली दैट वन आंसर द ट्री। हाँ, सिर्फ यही मैं जानता हूँ, ओनली वन। डियर स्टूडेंट्स, और द नेक्स्ट रिमेनिंग पार्ट विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।